खबर रीवा जिले से है, जहां राइस मिलरों के कारनामे लगातार उजागर हो रहे हैं। राइस मिलरों के द्वारा धान का उठाव कर चावल न लौटाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक बार फिर बैंक की फर्जी गारंटी लगाकर डीओ करवाने का मामला सामने आया है। हद तो यह है कि 5612 मीट्रिक टन धान फर्जी एफडीआर लगाकर उठाई गई, तो वहीं दूसरे मिलर ने 190 मीट्रिक टन धान उठाकर चावल जमा करना भूल गया। अधिकारियों की संलिप्तता इसलिए उजागर हुई क्योंकि बैंक गारंटी जमा करते समय उक्त एफडी का सत्यापन नहीं कराया गया, या तो यह कहे कि सत्यापन कराया गया, जानबूझकर मामले को दबाया गया। बताया जाता है कि तत्कालीन नागरिक आपूर्ति अधिकारी पंकज बोरसे के समय उक्त धोखाधड़ी का मामला हुआ था, जो अब पकड़ में आया है। दरअसल विकास ट्रेडर्स मदरी और पनवार राइस मिल के द्वारा उक्त कारनामा किया गया है। विकास ट्रेडर्स के द्वारा 2 करोड़ 92 लाख की बैंक गारंटी बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तुत की गई थी, जो फर्जी थी। वहीं पनवार राइस मिल के द्वारा 24 लाख की फर्जी एफडी एसबीआई बैंक शाखा डभौरा से बनवाई गई थी। जांच के दौरान दोनों की एफडी फर्जी पाई गई। जो जानकारी सामने आई है उसमें पता चला कि विकास ट्रेडर्स के द्वारा 5612 मीट्रिक टन का उठाव किया गया था। दबाव के बाद 95 लाट जमा करवाया गया था, जबकि 37 लाट चावल जमा नहीं करवाया गया। वहीं पनवार राइस मिल का संचालक एक भी चावल नहीं जमा कराया, जिससे अभी तक 42 लाट धान दोनों मिलरों ने दबाकर रखा है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 54 लाख 65 हजार बताई जाती है। आपको बता दें कि राइस मिलरों के द्वारा जहां पहले भी करोड़ों की धान लेकर वापस नहीं की गई थी, जिसकी खबर प्रमुखता से विराट 24 के द्वारा दिखाई गई, तब जाकर कुछ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कुछ चावल जमा किया गया था। एक बार फिर 4 करोड़ रुपए से अधिक की धान दबाने के साथ साथ फर्जी बैंक गारंटी लगाने का मामला सामने आया है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी अभी भी उक्त मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं और उनका कहना है कि वह नए पदस्थ हुए हैं, अभी उन्हें जानकारी नहीं है, फिर भी मामले की जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि विभागीय अधिकारियों के साठ गांठ से हो रहा यह भ्रष्टाचार कब रुक पाता है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या यह अनवरत जारी रहेगी। मिलर है विकास ट्रेडर्स मदरी और पनवार राइस मिल करके, इनके द्वारा फर्जी एफडी लगाई गई थी। विकास के द्वारा 2 करोड़ 99 लाख की और ऐसे करीब 25 लाख की दूसरे ट्रेडर से फर्जी पाया गया। कुछ कार्रवाई हुई है क्या, उनसे कुछ जमा करवाया गया? फिर पुराना मामला है, ये मेरे जानकारी में नहीं है, फाइल देख के ही बता पाऊंगा। पर इस वर्ष इन लोगों को अनुबंधित नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले वर्ष इन लोगों की कुछ दिक्कतें हुई थी, गड़बड़ी थी, तो अनुबंधन इनके साथ नहीं है। ये मिलिंग कर भी नहीं रहे इस साल। और जहाँ तक इनके पुराने प्रकरण में कार्रवाई की बात है, तो पुरानी नस्तियाँ देख के ही बता पाऊंगा। क्योंकि कुछ चावल जमा करवाया है, इसके बाद भी 4 करोड़ का बकाया, बड़ा मामला है, तो कुछ सख्त कार्यवाही का कार्रवाई होगी इनके ऊपर। और कार्रवाई पुराने डीएम वगैरह ने चालू भी करी है, प्रक्रियागत है। फाइल देख के फिर मैं और चीजें बता पाऊंगा। चूंकि सर इनकी एफडी सत्यापन नहीं कराई गई, चूंकि आप मामला आपके सामने का नहीं है, सत्यापन कराने के बाद जानकारी हुई, इनका डीओ जारी हुआ, तो क्या प्रक्रिया होती है? कैसे सत्यापन न होना, किसकी गलती आपको लगता है कि? नहीं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि यदि कोई किसी भी विभाग में बीजी या एफडी या जमा कर रहा है तो उसका संबंधित बैंक से सत्यापन कराना चाहिए। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है कि पिछले समय सत्यापन कराया था या नहीं कराया था, पर अभी तो हम सभी बीजी और एफडी बैंकों में भेज के सत्यापन कराए हैं। सत्यापन कराने के बाद ही अगली कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सत्यापन अगर हुआ होता तो मामला न इतना पहुंचता। निश्चित तौर पर सत्यापन होता तो पकड़ जाते पहले ही। हाँ, सत्यापन नहीं हुआ। हो सकता है कि उस समय जो भी परिस्थिति रही हो, पर नियम यही है कि सत्यापन होना चाहिए। अभी नाम कार्यालय से सभी की बीजी एफडी सत्यापित हो रही है। किस तरह की कार्यवाही संभव है सर अगर आगे जिस प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नियमों में होगी, उसी के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होगी।